जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। हमने अब तक पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने ये देखा था कि किसी वेक्टर में से या किसी डेटा फ्रेम में से या मैट्रिक्स में से सबसेट कैसे करते हैं। अच्छा, हमने यानी उसमें से कोई मखसूस वैल्यू या एक मखसूस रेंज ऑफ वैल्यूज़ हम किस तरह से निकाल सकते हैं, और उसको निकालने के अलावा किसी नए वेक्टर या डेटा फ्रेम वगैरह में उसे सेव कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम एक पहले से मौजूद किसी डेटा में से कुछ निकाल सकते हैं, सबसेट कर सकते हैं, इसी तरह से हम उसमें कुछ नई चीज़ें डाल भी सकते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, हमारे पास एक हमने वेक्टर या रोल नंबर जो है वो वेरिएबल बनाया था रोल नंबर का। अगर आप उसे प्रिंट करके देखें तो हमारे पास कौन से रोल नंबर थे? 1 2 4। ठीक है। अब हम कहते हैं कि जी अब हम इसमें एक चौथे बंदे का डेटा भी ऐड करना चाहते हैं, तो कर लें। उसका तरीका क्या है कि आप सिंपली कंबाइन करेंगे इस रोल नंबर को। ठीक है। रोल नंबर में यानी ये जो रोल नंबर वाला वेरिएबल है, इसमें 1 2 4 मौजूद हैं। मैं इसके साथ 5 और 6 ऐड कर देता हूँ। ठीक है। तो अब देखें ये क्या बन जाएगा, 1 2 4 5 6। ताहम अगर आप यहाँ पे रोल नंबर को दोबारा प्रिंट करके देखें तो ये 1 2 4 ही आ रहा है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि ये जो हमने कंबाइन तो किया है उसको, तो उसने फौरी तौर पर हमें उसका आउटपुट दे दिया, लेकिन इसको हमने किसी जगह सेव तो नहीं किया, इसको किसी वेरिएबल को असाइन तो नहीं किया। तो आम तौर पर जब आप किसी वेक्टर को या किसी भी डेटा फ्रेम को ही अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं, उसमें कुछ नई चीज़ें डाल रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप उसी के नाम से उसमें दोबारा सेव करें। यानी ये रोल नंबर, ठीक है। अब ये रोल नंबर में मैं डालूंगा कि जी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रोल नंबर है उसमें +5 और 6। अब ये देखें, अब ये उस रोल नंबर में सेव हो गया है, और चूंकि हमने रोल नंबर के नाम से ही पहले बनाया हुआ था, और ये बात हम पहले कहीं कराए हैं कि अगर आप उसी नाम से एक वेरिएबल दोबारा बनाएंगे तो वो पिछले वाले को ओवरराइट कर देगा। अब आप रोल नंबर को प्रिंट करके देखें जरा, तो इसमें वो सारे 1 2 4 5 6 आ रहे। सही हो गया? फाइन। अच्छा, इसी तरह से आप ये देखें, इसकी एक और मिसाल देख लें कि इस तरह से वेक्टर को एक्सटेंड करना इज रिलेटिवली इजी। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम एक वेरिएबल डिफाइन, एक वेक्टर या वेरिएबल। अच्छा, ये आप बार बार सुनते हुए कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये वेक्टर है या वेरिएबल है। ओके, वेक्टर कह दें, इसको वेरिएबल कह दें, ऑब्जेक्ट कह दें, ये है वही चीज़ है। ठीक है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये खासी कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप इसको आपने यूँ समझना है कि ये बहुत दफ़ा ये चीज़ें जो है वो इंटरचेंजेबली बोली जा रही होती है। अनलेस कि आप किसी बहुत टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो वहाँ इनके दरमियान डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत पेश आएगी, वरना आप इसको वेक्टर कह लें। ठीक है। यानी एक सिंगल अगर वेक्टर है तो इसी को वेरिएबल कह लें, ये ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है। लेकिन अगर कोई डेटा फ्रेम है, टेबल है, तो आप उसे ज़ाहिर है वेक्टर नहीं कह सकते। ठीक है। आप उसे ऑब्जेक्ट ताहम कह सकते हैं, उसको वेरिएबल भी शायद आप कह सकें। ठीक है। तो हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जी एक्स के नाम से, जिसमें है 1 2 3। हम एक नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं वाई के नाम से, जिसमें से हैं जी हमारे पास 4 5 6। ठीक हो गया। हम एक नया वेरिएबल z डिफाइन करते हैं, जिसमें हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, x और y। ठीक है जी। ये जब हमने कर दिए, अब z को आप प्रिंट करके देखें तो उसने उन दोनों के जो एलिमेंट्स थे वो सारे इकट्ठे कर दिए। तो जी ये वो तरीका है जिसके ज़रिए से आप एक्सटेंड कर सकते हैं किसी वेक्टर को। अच्छा, वेक्टर को एक्सटेंड करना रिलेटिवली आसान है, और
ये कोई ऐसी ज़्यादा शायद दिलचस्प बात भी नहीं है। ज़्यादा दिलचस्प बात और रिलेटिवली थोड़ा सा पेचीदा मामला वो किसी डेटा फ्रेम में को एक्सटेंड करना होता है। हमने एक डेटा फ्रेम सेव किया था अपनी वर्क स्पेस में, विच वाज लेट्स सी क्लास डेटा। ठीक है जी, वो था जी हमारे पास क्लास डेटा। ठीक है, उसमें हमारे पास रोल नंबर्स थे, जेंडर, एज के कॉलम्स थे और 3 रोज थी। अब फर्ज कर ले मैं ये चाहता हूं कि देखें जी, ये रोल नंबर, जेंडर और एज तो मेरे पास थे। मैं इसमें इनके मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स और परसेंटेज भी डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले मुझे चाहिए कि मैं ऑब्टेन्ड मार्क्स के नाम से एक बनाऊं वेक्टर। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स, रोल नंबर 1 के ऑब्टेन्ड मार्क्स से हैं हमारे पास 63, रोल नंबर 2 के हैं 66 और रोल नंबर 3 के हैं से 67। ठीक हो गया जी, कर दिया हमने। अच्छा, एक बनाता हूं जी मैं टोटल मार्क्स का, ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स जो थे वो हर केस में कितने थे जी? 75, 75 और 75। अच्छा, अब यहां से एक ट्रिकी पार्ट शुरू होता है, उसे देखिएगा जरा। वो क्या है कि अब मैं इन दोनों को वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, और उससे एक बन जाएगा। अब देखें हमारे पास क्या होता है जी, हम मिसाल के तौर पर जो परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज फार्मूला अगर हम यहाँ पर लिखें, परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है जी ऑब्टेन्ड मार्क्स को जब हम डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स के साथ और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। तो अब हम क्या करते हैं जी, परसेंटेज के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, उस परसेंटेज में हम ये ही कर रहे होंगे कि हम डिवाइड करेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स को, डिवाइड करेंगे किसके साथ? टोटल मार्क्स के साथ, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है जी, अब ये देखें परसेंटेजेस के नाम से एक नया वेरिएबल सेव हो गया। हम उसे प्रिंट करके देख लेते हैं कि उसने क्या क्या परसेंटेजेस निकाली हैं। तो आप देख रहे हैं 84%, 88% और जो है कितनी 89.33%। अच्छा, ये देखें आगे उसने बहुत ज़्यादा वो लगा दिए हैं डेसिमल पॉइंट। हम इसके फिलहाल नहीं जाते, इसका भी इलाज है लेकिन हम उसमें अभी नहीं जाते। इसने जैसे भी कर दिया है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 कॉलम्स हैं ये मैंने उसके साथ करने हैं ऐड। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन यूज होता है उसके लिए हम करते हैं, उसे क्या आ जाता है? सी बाइंड। ठीक है, सी बाइंड यानी कॉलम बाइंड करें। उसका तरीका ये है कि देखें, हम ये करेंगे सी बाइंड में हम करते हैं जी, हमारे पास क्लास डेटा और उसके साथ कौन सा कॉलम फर्ज कर लें, हम एक दफा एक कॉलम ऐड कर देते ऑब्टेन्ड मार्क्स। अब आप ये देखें कि पहले जो हमारे पास था क्लास डेटा, उसमें रोल नंबर, जेंडर, एज थी। अब एक नया कॉलम ऑब्टेन्ड मार्क्स का उसके अंदर ऐड हो गया है। लेकिन देखें हमने यहाँ पे एक मरतबा फिर वही गलती की है, वो ये है कि हमने सी बाइंड का फंक्शन तो लगाया है लेकिन हमने इसको सेव नहीं किया
तो हम इस गलती की इस्लाह करते हुए उसके लिए मैंने क्या कहा था कि आपको चाहिए ये कि जिस वेरिएबल को आप एक्सटेंड, जिस वेरिएबल को या ऑब्जेक्ट को आप एक्सटेंड कर रहे हैं उसी को नाम से दोबारा उसे सेव करें, ठीक है। और सॉरी, सी बाइंड जो है हम लगा रहे हैं और सी बाइंड हम किस चीज पर लगा रहे हैं, क्लास डेटा पर ही। और अब हम सारे ही इसमें डाल देते हैं, यानी जो भी थे ऑब्टेन्ड मार्क्स, सॉरी ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स और तीसरा क्या था, परसेंटेज, ठीक है। तो अब ये हमने सारे उसमें ऐड कर दिए। अब आप अगर क्लास डेटा को निकाल कर देखेंगे तो अब देखना इसमें ये सारी चीजें ऐड हो गई हैं, रोल नंबर, जेंडर, एज, ऑब्टेन्ड मार्क्स भी आ गए हैं, टोटल मार्क्स भी आ गए हैं और परसेंटेज भी आ गई है। तो आपने देखा कि अगर नए कॉलम्स ऐड करने हो तो वो कॉलम्स किसी जगह पे मौजूद होंगे और आप वहां से उनको लाएंगे। ताहम याद रखें कि अगर आपने इसकी लेंथ वही होनी चाहिए, अगर आपने इसकी लेंथ आगे पीछे कर दी ना, मिसाल के तौर पर आपने टोटल मार्क्स में 4 सेव कर दिए तो इसने गड़बड़ शुरू कर देनी है, इसने नहीं करना आपका। अच्छा, ये तो यूं हो गया कि हमने इसमें इस तरह से ऐड किए हैं। क्या किया है जी हमने इसमें, एक नए कॉलम्स ऐड कर दिए हैं। लेकिन क्या हम नई रोज भी ऐड कर सकते हैं? यानी इस वक्त हमारे पास रोल नंबर 1, 2 और 4 का डेटा मौजूद है, हम रोल नंबर 5 का डेटा भी ऐड कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि हम एक नया बनाते हैं जी, उसको हम कहते हैं जी डेटा ऑफ रोल नंबर 5, ठीक है। सॉरी, ये RN5 वो क्या है जी, डेटा हमें यही सारी की सारी चीजें उसमें डालनी होंगी अब जो इसमें मौजूद है। यानी सबसे पहले उसका रोल नंबर डाल दिया विच इज 5, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या डाला जी, उसके बाद उसकी जेंडर डाल दी, लेट्स कॉल हिम, चलिए जेंडर उसकी से मेल है। उसकी एज डाल दी जी विच इज लेट अस से 23, ठीक है। उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं वो हम कह देते हैं जी के 63 थे, ठीक है, 63 थे। टोटल मार्क्स 75 थे और परसेंटेज उसकी जो है वो 84 थे। तो ये हमारे पास एक लिस्ट सेव कर दी हमने, डेटा ऑफ रोल नंबर 5। इसको अब हम इसी क्लास डेटा के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब की बार हम वो गलती नहीं करेंगे कि हम वैसे ही लगा दें। हम इस वजह से क्या करते हैं कि पहले क्लास डेटा के नाम से ही उसे दोबारा सेव करेंगे, और वो जो पिछली दफा हमने कॉलम्स ऐड करने के लिए किया था वो था सी बाइंड विच वाज कॉलम बाइंड। अब हम क्या कर रहे हैं, रो बाइंड विच इज आर बाइंड, ठीक है। आर बाइंड क्या चीज जी, क्लास डेटा, क्लास डेटा में नई रो डालें, और वो नई रो कौन सी है, वो जो अभी हमने सेव किया है, डेटा ऑफ रोल नंबर 5, ठीक है जी। अब ये कर दें। अब आप क्लास डेटा को अगर प्रिंट करके देखेंगे तो ये क्या बना है जी, रोल नंबर, अच्छा हाँ ओके, मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था। उसकी वजह ये है कि अब ये देखें रोल नंबर एक नई 5 में, रोल नंबर 5 मेल 23, 63, 75। अब चूंकि यहाँ पे हमने इसका जो है वो फॉन्ट काफ़ी बड़ा कर दिया हुआ है, तो एक पूरे कॉलम की आगे जगह नहीं थी, तो उसने उसको कहाँ पे वो नीचे ले आया है परसेंटेज वाले कॉलम को। तो ये वो तरीका है जिसके ज़रिए से आप
ऐड कर सकते हैं और डेटा वेक्टर्स में भी ऐड कर सकते हैं और डेटा फ्रेम्स में भी ऐड कर सकते हैं। आप उसमें नए कॉलम्स भी डाल सकते हैं और नई रोज भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक मेजर पोर्शन मुकम्मल हो गया है। अब जो भी बुनियादी ऑपरेशंस थे डेटा पर करने, वो हमने तकरीबन सीख लिए हैं। और इसके बाद अब हम आगे चलते हुए ये देखेंगे कि डेटा को किसी दूसरे सोर्सेस से एक्सेल में से किस तरह से आर में लाया जाता है, और फिर आप उससे हम आगे बढ़ेंगे कि उसकी आप क्या क्या कैलकुलेशंस और क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो अब तक का जो भी काम हुआ है, आई वुड सजेस्ट कि इससे पहले कि हम आगे मूव करें, आप इस सारे के सारे को रिवाइज करें, उसकी प्रैक्टिस करें। ज़्यादा बेहतर यह है कि कोई सिनेरियो सोचें, बिल्कुल पहली वीडियो से जो चीज़ें बता रही उसका एक पूरा स्क्रिप्ट लिखें और उसे अपने पास सेव करें, उसे आप आर में लेकर जाएं, उसे रन करके देखें। आप जो गलतियां होंगी वो समझ आएगी, क्योंकि आप जब ये कोड करते जाते हैं, यानी देखें, मैं भी करते हुए या कोई भी करते हुए क्या कर देता है, कई दफ़ा गलती कर देते हैं। अच्छा जी, मैंने आर बाइंड लगा दिया लेकिन उसमें सेव नहीं किया, या मैंने डेट एक करते हुए कंबाइन ये सी नहीं लगाया, तो मैं जब सारी लिख लेता हूँ कोड तो पता चलता है अच्छा कोई गलती हो गई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, यानी प्रैक्टिस के बाद भी बंदा गलती करता रहता है, लेकिन ये गलतियों की जो तादाद है वो खासी कम हो जाती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक हो गया जी? ओके, थैंक यू सो मच।